आशूरा का दिन था। गर्म तपते हुए मैदान करबला में एक तरफ इमाम मजलूम हुसैन इब्न अली अलैहि अस्सलाम अपने साथियों के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ यजीदी लश्कर था। उनका सरदार 1000 सिपाहियों की कमांड संभाले इमाम के सामने खड़ा था। अचानक इसी लश्कर का सिपा सालार आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की तरफ बढ़ता है और अपनी रफ्तार सुस्त कर लेता है। यजीदी लश्कर में मौजूद सिपाही इसे देख रहे थे और हैरत ज़दा हो रहे थे कि हमारा सपर सालार दुश्मन के खेमे की तरफ क्यों जा रहा है। सपर सालार इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के करीब जाता है, घोड़े से उतरता है, करीब जाकर हथियार फेंक देता है और अपनी घुटने टेक कर जमीन पर खुद को गिरा देता है। वो रोते हुए इमाम से मुआफी मांगता है। यजीदी लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के साथ मुल्हक होने वाला ये जुर्रतमंद सिपाही कौन था? मैदान करबला में इमाम हुसैन का हिमायती कैसे बन गया? इस वीडियो में हम इस वाक़ये को तफसील से जानेंगे। जंग के मौके पर तौबा करके इमाम हुसैन के साथियों में शामिल होने वाले इस शख्स का नाम हुर इब्न यजीद रियाही था। वाक़या करबला में उसका किरदार शायद सबसे मुनफरिद है, क्योंकि हुर इब्न यजीद हक की तलाश करने वालों, गुनहगारों और खतागारों का इमाम है, जिसने ऐन मौके पर तौबा की और जाम शहादत को नोश किया। हुर अरब के मरूफ कबीला बन्नू तमीम से ताल्लुक़ रखता था। वो कूफा के मशहूर तरीन जंगी कमांडों में से एक था। बन्नू उमिया की फौज में जनाब हुर आला ओहदे पर फाइज थे। जब यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न जियाद कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया तो उसे खबर मिली कि इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ कोफे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि बन्नू उमिया का तख्ता पलटा जा सके। लिहाजा इसने हुर को 1000 अफराद की सपासलारी के साथ इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम को रोकने के लिए रवाना किया। हुसैनी काफिला ने 2 मुहर्रम और हराम को मैदान करबला पहुंचने से पहले मकाम जी हशम पर पड़ाव डाला। क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी मौजूद था, लिहाजा इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के हुक्म से वहाँ खेमे लगाए गए। जब हुर अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे तो देखा कि पानी पर उनके पहुँचने से कबल ही इमाम हुसैन कब्जा कर चुके हैं। वो अपने सिपाहियों के साथ खेमे के आगे खड़ा हो गया और सिपाहियों ने नेज़े लेकर सफ बना दिया। चूँकि जनाब हुर और उनका लश्कर इराक से लंबे सफर के बाद यहाँ पहुँचे थे, लिहाजा वो प्यास की शिद्दत से परेशान हो रहे थे। के पास जो पानी का जखीरा था वो भी खत्म हो चुका था। हुर और उसके लश्कर के दुश्मन रवैये के बावजूद इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने उन्हें वहाँ से पानी पीने की इजाज़त दे दी। यजीदी लश्कर ने अपनी प्यास बुझाई और अपने घोड़ों को भी सैराब किया। इमाम हुसैन के इस आला अखलाक से जनाब हुर बहुत मुतासर हुए। लिहाजा जब ज़ोहर का वक्त हुआ तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो आपके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज से फारिग होकर हुर इमाम की खिदमत में आए और अब से यहाँ आने का मकसद दरियाफ्त किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं कोफियों के भेजे गए खतूत की वजह से यहाँ आया हूँ। वो हुकूमत से बेजार और परेशान है। जनाब हुर ने कहा, मैं यहाँ अब से जंग करने की नीयत से नहीं आया। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको कूफा लेकर जाऊँ, लिहाजा आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि जंग और खूनरेजी ना हो। हुर ने इमाम अलैहि अस्सलाम को मशवरा दिया कि आप यजीद को खत लिख कर सुलह कर लें और खुद को और अपने अहल बैत को शहीद होने से बचा ले, यही आपके हक में बेहतर है। इमाम अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया कि खुदा की राह में मौत से कोई डर खौफ नहीं है। और हुर का लश्कर इमाम अलैहि अस्सलाम के साथ साथ चलता रहा और जब मौका मिलता तो जनाब हुर इमाम अलैहि अस्सलाम के पास आकर ये मशवरा देते कि खुदा के लिए अब मदीना वापस चले जाएं, वरना आपका शहीद होना यकीनी है। इसी दौरान हुर को उबैद इब्न जियाद का खत मिलता है कि हुसैन और उनके साथियों को रोककर एक खुले मैदान में ठहराओ जहाँ ना पानी हो ना महफूज मकाम। उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने साद और शमर की सरबराही में मजीद 30,000 लश्कर भेजा और उन्हें लिख दिया कि इमाम हुसैन के साथ सख्ती करो और उन्हें यजीद की बैत लेने पर मजबूर करो। अगर वो राजी ना हो तो उनसे जंग करो और उनके काफिले पर पानी बंद कर दो। हुसैनी काफिले पर 7 मुहर्रम और हराम को पानी बंद कर दिया गया। आशूरा की रात पहुंची। इस रात जनाब हुर परेशान थे। अब के दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मैंने ये क्या किया, मैंने फातिमा के बेटे को किस मकाम पर पहुंचा दिया। हुर का ज़मीर बार बार उन्हें कोस रहा था। जनाब हुर ने सोचा कि मेरी वजह से आज हुसैनी काफिला इस हालत में है कि अहल बैत रसूल के बच्चे भूखे और प्यासे होंगे। जनाब हुर इस कशमकश में थे कि क्या मुझे इस मुट्ठी भर लोगों का साथ देना चाहिए जिनके इमाम जन्नत के सरदार हैं, या इस अजीम लश्कर का जिसका सरदार याश और बेदीन यजीद है। ये रात फैसले की रात थी। वक्त कम था। आखिरकार अंधेरा और तारीकी खत्म हुई। अगली सुबह जनाब हर फैसला कर चुके थे और अपने घोड़े पर सवार हुए और मुखालिफ समत की तरफ जाने लगे। रिवायतों में आता है कि इब्न आर्स ने हुर से कहा, तुम क्यों परेशानी हो? खुदा की कसम में तुम्हें इस फौज का सबसे बहादुर तरीन इंसान समझता हूँ, लेकिन तुम हो के परेशान नजर आ रहे हो। हुर ने जवाब दिया, मैं खुद को जन्नत और जहन्नम के बीच में देखता हूँ। मुझे इन दो में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना हो। लश्कर लेकर हुसैनी खेमे की तरफ बढ़े। आपके साथ आपका बेटा और गुलाम भी था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के खेमे की जानिब पहुँचे। करीब पहुँचकर हथियार फेंक दिया और अपने घुटने टेक कर जमीन पर खुद को गिरा दिया और रोते हुए इमाम अलैहि अस्सलाम से मुआफी मांगने लगे। जनाब हुर ने कहा, ए हुसैन, मैं ही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरे लिए कोई सजा है? इमाम अलैहि अस्सलाम ने उन्हें
अपने बाज़ाहे में समेटा और फरमाया मैंने तुम्हें मुआफ़ किया और यकीन दिलाता हूँ कि मेरे नाना भी तुम्हें मुआफ़ करेंगे। यजीदी फौज में हंगामा बरपा हो गया कि जनाब हुर हुसैन के काफिले में जा मिले हैं, लिहाजा जनाब हुर लश्कर यजीदी को छोड़कर अहल बैत रसूल से मुल्हक हो गए। तौबा करने के बाद जनाब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि वो मैदान में उतरना चाहते, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जन्म की इजाज़त दे दी। हुर ने बड़ी बहादुरी से जन्म की। उनका घोड़ा जख्मी हो गया, उनके कानों और पेशानी से खून जारी था, लेकिन वो मुसलसल जंग करते हुए दुश्मन पर हमला कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने 40 अफराद का कत्ल किया। आखिरकार यजीदी लश्कर ने उन पर हमला किया और उन्हें शहीद कर दिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने हुर के जनाजे को इमाम हुसैन के सामने पेश किया तो आप मैयत के सरहाने बैठ गए और उनके चेहरे पर खून को साफ करते हुए फरमाने लगे, हुर तुम इसी तरह आज़ाद हो जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा था, बल्कि तुम दुनिया और आखिरत में भी आज़ाद हो।